अरे पिनाओ देना तो मैं बोल रहा हूँ, मैं परमिशन अरे पहले पिनाए उनको, अरे नहीं पिनाए तो पिनाए था, अरे नहीं आपको पिनाने का चलिए लेंगे लिए पर अक्सर यहाँ नमाज होती है हमारी, मगर बारिश में जो है ना, जो पानी पचर रहा, जो टॉयलेट्स पुराने हो गए एकदम, टॉयलेट भी जो है ना साफ सफाई मतलब सही नहीं है, तो इसके लिए जो है ना मस्जिद एक रॉयल मास बोले तो रॉयल टाइप में रहना बोल के हम जो है ना बोर्ड में भी जो है एक रेजोल्यूशन पास करे, 70 लाख रुपए का एस्टिमेट हुआ समझ के 70 लाख रुपए पास करे, पैसा भी बोर्ड में रेडी है, वक्फ बोर्ड में इंशाल्लाह ताला परमिशन के लिए इसको रुके हुए है। और परमिशन का भी परसों मीटिंग हुई हमारी मिनिस्टर के साथ, महमूद अली साहब, हम और हमारे मलाला साहब एमएलए, पाशा खदरी साहब, हम लोग सब लोग थे वहाँ पर, हमारे फारूक हुसैन एमएलसी और कुपलाश्वर मिनिस्टर वगैरह, और हमारे मेहनाज भाई सब लोग, हम लोग जो है ना, इमाम साहब भी नुमाइंदगी करे वहाँ पर, हम लोग भी ऑलरेडी नुमाइंदगी करे। गलती से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भिजा दिए थे पेपर्स, क्योंकि फाइनेंस से हमको लेना नहीं है गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड पेमेंट करने के लिए तैयार है, 70 लाख बोल के नहीं, और भी जितने भी लगेंगे कराएंगे बोल के, क्योंकि सामने का जो हिस्सा जो है, जो हेरिटेज जो है, हेरिटेज को कभी भी डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं है। जो शेड जो सामने से है, इसको इंशाल्लाह ताला इसको फॉल सीलिंग के साथ इसको एसी बनाएंगे मस्जिद बोल के जो है, क्योंकि 6-7 साल रमज़ान जो है ना, आने वाले 6-7 साल जो है गर्मियों में आ रहा रमज़ान, तो मुसल्लियों को और रोज़दारों को तकलीफ नहीं होना बोल के हम लोग भी जो है ना एक डिसीजन लेके हम लोग बोर्ड में पास करें। मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर में मक्का मस्जिद और रॉयल मास, मगर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से, वक्फ यूज़र के हिसाब से वक्फ बोर्ड को आती, कोई भी मस्जिद रहो, अगर उन्हें अपने घर में भी मस्जिद बना लिया या ग्रेवयार्ड बना लिया अपनी ज़ाती ज़मीन में, तो सेंट्रल एक्ट एक ऐसा है कि ऑटोमेटिक वक्फ को आती हो, वक्फ हो जाती चीज़ वो। तो अभी गवर्नमेंट की निगरानी में, और गवर्नमेंट भी इसको मेंटेन कर रही, और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार है, केसीआर साहब भी और MIM, हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह ताला जो परमिशन का है एक आध हफ्ते में आ जाएगा। और कल जो है ना, कल हम लोग मीटिंग, कल मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है हमारी, कल जो है ना जो भी कमियां हैं उसको कल कंप्लीट करके जो कोटेशन लेना है, टेंडर बुलाना है, बुलाकर जो है ना ये मस्जिद अल्लाह के करम से हैदराबाद की क्या इंडिया की नंबर 1 मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है। हमारे इमाम साहब की भी ख्वाहिश है, मुसल्लियों की, हमारे MLA साहब, हम लोगों की, सबकी गवर्नमेंट की भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे, यहाँ पर मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होगी, और एकदम रॉयल मास बोले तो रॉयल ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहना बोल के ख्वाहिश है हमारी। और भी लोग यहाँ पर ताउन करने के लिए तैयार है, मगर वो ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड और MLA साहब हम लोग मिल के इसको अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे।
क्योंकि हम लोग रहने के बाद ये काम डिले हो रहा बोले तो हमको भी एक अफसोस हो रहा, मगर इसको लापरवाही नहीं कर सकते। रमज़ान से पहले वार फुटिंग पे कैसा हो सकता है काम बराबर करके जो है ना, हम ये यहाँ पर जो चीज़ की कमियाँ हैं बराबर हम केसीआर साहब को भी बोल के, अगर कुछ और भी कम पड़ रहा बजट तो वहाँ से भी एमएलए साहब हम मिलके वहाँ से भी बजट लेके जो है ना यहाँ पर मस्जिद को अच्छे से अच्छे टाइप में सडनली ऐसी बनाएंगे मस्जिद। पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसों की वजह से लेट नहीं है, ये परमिशन के लिए था, वो गलती से फाइनेंस कमेटी को चलेगा, उस पर डिले होगा। फिर बीच में हमारे सेक्रेटरी साहब बिहार के इंचार्ज बन के चले गए थे, अहमद नदीम साहब, उन्होंने थे बीच में, फिर सीओ ने थे, तो ऐसे चीज़ें आके जो है ना डिले हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जल्द से जल्द, नेक्स्ट टाइम क्या कल ही मीटिंग है कल, और एक 8 दिन के अंदर इसका काम शुरू कैसा कर सकते हैं, हम एमएलए साहब मिलके इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे इमाम साहब के सपोर्ट से। आग़ाम के अंदर रॉयल मस्जिद जिसको कहते हैं, मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और ख़तीब मस्जिद हाजा मुनीर साहब और मैनेजर यहाँ के, और इसके अलावा तमाम ज़िम्मेदार मुसल्लियाँ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारा आज यहाँ विज़िट करने का मेन मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं, मैं हो या हमारी जमात या हमारे सलीम साहब हो या गवर्नमेंट हो, कि जो मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर होती है, जिसके अंदर मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद दोनों ये तेलंगाना गवर्नमेंट की मस्जिदों में आती है, इसको अच्छे से अच्छे बनाने के लिए लास्ट टाइम सलीम साहब विज़िट किए थे। उसके बाद में इन्होंने बोर्ड में रख के वक्फ बोर्ड के अंदर 70 लाख का सैंक्शन लिया है, जो वक्फ बोर्ड इसको 70 लाख एक्सपेंड करना चाहती है। ये हमारा मेन मकसद ये है कि ये मस्जिद अच्छे से अच्छी बने और इसमें कोई मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप जानते हैं रमज़ान करीब आ रहा है। रमज़ान के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर सबसे कसीर जमात मेरी नज़र में होती है, तो वो चंद मसाजिद में होती है, जिसमें एक मस्जिद शाही मस्जिद भी है। यहाँ पर न सिर्फ लोग तरावी की नमाज के अलावा तहज्जुद अदा करते हैं, और आखिरी तहे में एहतिकाफ भी काफ़ी लोग बैठते हैं। हर साल यहाँ पे हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके जीएचएमसी की तरफ से रमज़ान के अंदर टेम्परवरी यहाँ पे जो कुछ भी पिंडाल होता था और जो भी काम होते थे वो हम हमेशा कराते। पिछले साल कोविड की तरफ से ये तमाम काम बंद थे, मगर ये साल भी हम वो काम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जो मस्जिद का प्लान दिया गया है, ये एक टेंटेटिवली प्लान है, यानी ये अभी इसको आप टोटल फाइनल इसीलिए मत समझिए कि प्रैक्टिकल टाइम के ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें मेन ये है कि अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से 70 लाख सैंक्शन है। इंशाल्लाह हम ये चीज़ फेस वाइज करेंगे, क्योंकि 70 लाख का ये जो मामला है, ये वक्फ बोर्ड खुद अपने तरफ से ये फंड्स दे रही है, जिसमें तमाम एक्सपर्ट से मशवरा किया जाएगा, और उसके बाद में ये काम जो बेहतर हो सकता वो काम कराने के लिए मैं और हमारे सलीम साहब चेयरमैन साहब हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम गवर्नमेंट और भी पैसा लेंगे करेंगे, और ये जब ये पैसे का होता है सेकंड फेज़ के लिए भी तैयार। और कल इन लोग की मीटिंग बाकी है मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, इंशाल्लाह कल इसका परमिशन आ जाएगा, क्योंकि जो पैसा वक्फ बोर्ड डायरेक्ट देती है उसको मैं नहीं समझता कि हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड एक इंडिविजुअल, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है जो सेल्फ है, जिसको किसी के नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है। जैसा मेरी अभी तफसीली बात हुई चेयरमैन साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड के जो भी जिम्मेदार है, हम इसको यही कह रहे हैं कि एक कोई भी प्रपोज़ल बना के वक्फ बोर्ड के अंदर फिर बोर्ड में परमिशन लेके इसको किस तरीके से टेंडर बुलाना और कैसा एजेंसी अलॉट करना, ताकि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। अगर फ़र्ज़ करिए गवर्नमेंट के अंदर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जाता है, वहाँ से चाहे वो PWD हो या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट से भी अगर टेंडर होता है तो कुछ डिले होने के चांसेस, क्योंकि टेंडर के नाम जो रहते हैं वो उनके हिसाब के नाम्स रहते हैं। हमारी सोच और ख्वाहिश ये है कि अगर ये काम वक्फ बोर्ड खुद अपनी ज़ाती उससे टेकअप करेगा तो वक्फ बोर्ड को भी टेंडर कॉल करने के अथॉरिटी है। उसमें बोर्ड में कैसे आप रेजोल्यूशन लेते हैं सलीम साहब और उसको कैसा आगे बढ़ाते हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले टाइम के ऊपर ये मस्जिद बेशक निज़ाम के दौर में शाही मस्जिद कहलाती थी, आने वाले टाइम के ऊपर ये शाही मस्जिद को एक बहुत अच्छी खूबसूरत मस्जिद का बनाते हुए उसको एक अच्छा
जो आज जो जमात हो रही है यहाँ पे 5 वक्ता, उसमें भी और मस्जिद इतनी खूबसूरत होगी तो काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक कमर्शियल एरिया के अंदर है जहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि बिल्कुल काउंसिल और असम्बली भी बाजू है। जब भी ये असम्बली के अंदर चलता है सेशन या काउंसिल में चलता है, काफ़ी लोग यहाँ पर होते हैं, एमएलएस के साथ साथ दूसरा भी अदर स्टाफ होता है, सारे के सारों को सहूलत नमाज के लिए ये एक ही मस्जिद है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है ये काम हम लोग बहुत जल्दी टेकअप करेंगे और अल्लाह की ज़ात से मैं यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये काम में हमको